मिड टर्म एग्ज़ाम इज़ नॉकिंग एट द डोर और कहा जाए कि मिड टर्म एग्ज़ाम सर पे है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, नॉट एग्जैगरेटेड एग्जैक्टली। एंड मिड टर्म एग्जामिनेशन को हम हाफ ईयरली एग्ज़ाम भी कहते हैं। इतना सीरियसली हाफ ईयरली एग्ज़ाम को लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। इम्पॉर्टेंट ये है कि टेक इट एज नादर एग्ज़ाम इन अ रिलैक्स फ्रेम ऑफ माइंड, कॉन्फिडेंटली, प्रिपेयर योरसेल्फ वेल, एक ऑर्गेनाइज प्रिपरेशन करो। दैट्स इट। प्लान योर टाइम, एम्पल टाइम अभी भी है। अगर कम टाइम है तो उस हिसाब से स्ट्रेच योर टाइम। ये ऑल डिपेंड ऑन यू। कुछ टिप्स बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो मैं शेयर करना चाहूँगा। जो सबसे इम्पॉर्टेंट टिप है इस चेंज सिनेरियो में कोविड-19 के टाइम पे, कि सीबीएसई बोर्ड ने कुछ हमारे सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ पोर्शंस, ताकि आपको राहत मिले तैयारी की, कुछ सिग्निफिकेंट पोर्शन डिलीट कर दिया गया। तो तैयारी के समय पे ऐसा ना हो कि आप पूरा पढ़ने में इतने मगन हो गए कि जो चीज़ नहीं है वो भी पढ़ लिया। तो आप पहले ऑर्गेनाइज कर लेना। यू गो टू द स्कूल साइट, वहाँ पे बहुत क्लियरली कैटेगरिकली मेंशन होगा रिस्पेक्टिव स्कूल्स में, एक कि डिलीटेड सिलेबस, कितना पोर्शन किस चैप्टर का, ये आपको एकदम क्लियर होना चाहिए। दूसरा, अगर वहाँ से नहीं मिलता है तो गो टू CBSE साइट cbse.nic.in या फिर प्लीज़ विजिट ncert.nic.in। इन दोनों में आपको सिलेबस के जो डिलीटेड पोर्शंस अति अवश्य मिल जाएंगे। और अगर तब भी नहीं मिलता है तो टेक द हेल्प ऑफ योर टीचर्स, यू टॉक टू देम, क्योंकि वो उससे क्वेश्चंस नहीं बनाए जाएंगे। नॉलेज फॉर नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है, लेकिन उसके आगे उससे पेपर नहीं बनाए जाएंगे। नंबर 1। सेकेंड थिंग, अब तक जो आपने पढ़ लिया है उसको थॉरोली एक बार रिवीजन टाइम आप डिसाइड कीजिए और थॉरोली कीजिए उसको। दूसरा, तीसरा, आपको जितना पढ़े उससे ज़्यादा आप रिवीजन वर्क पे जोर डालें एंड कीप ऑन मेकिंग नोट्स इन द बुक इटसेल्फ। उससे एक एडवांटेज ये होगा कि विल बी सेविंग टाइम वाइल डूइंग रिवीजन इन द बुक्स। के अंदर ही अगर आप कुछ नोट्स लिखते हैं छोटे छोटे, तो वहीं पे आपकी इंस्टेंट रिवीजन हो जाती है। ब्रेन पिक्स अप द इंफॉर्मेशन फ्रॉम देयर ओनली। दूसरा, हेल्थ पे पूरा ध्यान दीजिएगा। कुछ बच्चे ओवर स्ट्रेस ले रहे हैं, काफ़ी तनाव, यू आर टेकिंग टू मच ऑफ टेंशन, नींद इतनी कम हो रही है कि इट्स अफेक्टिंग ब्रेन। जितना फ्रेश रहेगा, रिमेंबर, उतना उसकी कैप्चरिंग कैपेसिटी भी ज़्यादा होगी। इट कैन एनालाइज मोर। अगर ब्रेन खुद ही स्ट्रेस आउट है और हम फिजिकली चाह रहे कि नहीं हम ज़्यादा जिद्दी हैं एंड ट्राई टू, फिर इट मे बैकफायर। मैं ये नहीं कह रहा कि एकदम सोते रहो, बिल्कुल। एग्ज़ाम में आपको थोड़ा स्ट्रेस तो करना पड़ेगा, बट इन बिटवीन जो टाइम मिलता है थोड़ा रिलैक्स करना, रिलैक्स फ्रेम ऑफ माइंड पे अति अवश्य रहना। अभी इस वक्त नेगेटिव पीपल से थोड़ा दूर रहना, जो कहते हैं कि आपसे नहीं होगा, ऐसा नहीं है, कुछ भी नहीं होने वाला, व्हाटएवर। सुनो लेकिन इग्नोर कर देना। आप उनकी हिदायत सुनो ज़रूर, इग्नोर करना आपके हाथ में, कहना उनके हाथ में और इग्नोर करना आपके हाथ में। यू नो योर ट्रू पोटेंशियल, बहुत कॉन्फिडेंट हो आप। और कुछ स्पेशली डायग्राम्स आप बिल्कुल प्रैक्टिस करना। आजकल साइंस, मैथ्स, साइंस में स्पेशली डायग्राम्स, स्पेशली बायो में, फिजिक्स में, इवन केमिस्ट्री, कुछ डायग्राम्स, रिएक्शंस, ये सारे थॉरली एक बार प्रैक्टिस कर लेना। एंड लेवलिंग ऑफ डायग्राम्स, ये कॉमन ट्रेंड है, ये आता ही रहता है हर साल अभी। एंड MCQs का एक पैटर्न है, कुछ VS है और थोड़े से क्लास 10th का मैं एक सेशन है, रीजनिंग में से भी एक आध क्वेश्चन आ सकता है। और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की वापसी हुई है। तो ऑनलाइन में आप टाइपिंग प्रैक्टिस थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए आपका। अगर टाइम मिलता है तो रोज़ आधा 1 घंटा आप वर्चुअल कीबोर्ड डाउनलोड करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और फूड पे ध्यान देना, खाने पे। डोंट ईट टू मच ऑफ जंक फूड जितना ज़्यादा हो सके एग्ज़ाम से पहले अवॉइड कीजिए। ड्रिंक मिल्क, इट्स एन इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। एक साथ ज़्यादा मत खाना खाइए, ये बहुत कॉमन है। अगर रात को हम ज़्यादा हेवी खाना खा लेते हैं तो थोड़ा सा डिजीनेस और लेथार्जिक वो आता रहता है। एंड कीप ऑन मोटिवेटिंग योरसेल्फ। अच्छे वीडियोस, अच्छे लोग और अच्छे विचार मन में भरे रहिए। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। आई नो ईच वन ऑफ यू आर गोइंग टू कम अप विथ absolute flying color. All the best once again from TP, and TP is signing off. Bye bye and take care.